आपकी सेवा में कोई कमी हो तो हमें बताओ। नारद जी ने हमको बताया कि आप राजी रहेंगे तो हमारी विजय हो जाएगी, और अब की बार हमारी हार हुई तो समझ लो तुम्हारी खैर नहीं है। ब्राह्मण जो है भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु अब की बार हमारी लाज रख दो। इधर 3 करोड़ म्लेच्छों को लेकर के काल यवन मथुरापुरी को घेरने को चल दिया। श्री कृष्ण सोचने लगे, चिंता करने लगे कि भाई इधर काल यवन आया है, जरासंध भी आने वाला है, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, हमारे सब यदुवंशी घिराव में आ जाएंगे, मारे जाएंगे। उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश देकर के रात ही रात में समुद्र के भीतर 12 योजन के बीच में द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया, और अपने योग माया से सब यदुवंशियों को द्वारका में भेज दिया। अब तो वो वैसे ही भाषा बोलने लगे, वैसे ही व्यवहार करने लगे जैसे यहीं के रहने वाले, मथुरा वगैरह सब भूल वाले। इधर काल यवन आया, उसके पास में श्री कृष्ण निहत्थे पहुंच गए बिना हथियार के। वीरों की पहचान होती है, अगर निहत्था है तो उससे निहत्थे लड़ेंगे। बोले देखो भाई, हमारी तुम्हारी कुश्ती हो जाए, इसी में हार जीत का फैसला हो जाएगा, ना तुम्हारे सैनिक मारे जाएंगे ना हमारे सैनिक मारे जाएंगे। काल यवन राजी हो गया। काल यवन से हाथ मिला करके जब श्री कृष्ण भाग दिए, पीछे पीछे भागता जा रहा है काल यवन, और श्री कृष्ण आगे चाल बढ़ाते चले जा रहे हैं। वो तो एकदम पसीना के मारे लथपथ होता जा रहा, हापियां बढ़ती जा रही हैं, सांस चलती जा रही है। भागते भागते श्री कृष्ण मुचकुंद की गुफा में पहुंच गए और उनको अपना पीतांबर उड़ा दिया। वो सो रहे थे और कोने में खड़े हो गए पीछे छुप करके। काल यवन पीछे दौड़ा दौड़ा चला रहा था और पीतांबर को देख करके सोचने लगा, ये कृष्ण कैसा धूर्त है, देखो अभी तक भागा आ रहा था, यहां सोने का बहाना बना करके पड़ गया है, मैं इसे छोड़ थोड़े दूंगा। एक लात मारी जोर से, उठ, बहाना बना के पड़ा हुआ है। ये तो मुचकुंद थे, उनमें जैसे ही लात लगी उनकी आंखें खुली, दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो गया। ये मुचकुंद जी मानधाता के पुत्र थे, बड़े पराक्रमी थे, वीर थे। इन्होंने देवासुर संग्राम में देवताओं की बड़ी सहायता की थी, देवता विजयी हुए। बोले तुम वरदान मांग लो। बोले हम लड़ते लड़ते थक गए हैं, ऐसा वरदान दो जो नींद भर के हम सो लें। बोले ठीक है, तुम सोते रहोगे, जो कोई तुमको जगाएगा दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। श्री कृष्ण तो जानते हैं कि इसको क्या वरदान मिला हुआ है। तो इस तरह से काल यवन को कोई अस्त्र शस्त्र से मार भी नहीं सकता था, उसको इस तरह भस्म करा दिया। अब स्वयं श्री कृष्ण उनके सामने आए, उनके रूप को देख करके पूछने लगे, को भवान ही संप्राप्तो विपिने गिर के हुए, आप ऐसे घने जंगल में पधारे हुए हैं, आप कौन हैं, क्या आपका परिचय है? आपके चरण और नेत्र तो कमल की तरह से हैं और कांटों में आप विचरण कर रहे हैं, आपका परिचय क्या है? अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, स्वजन्म कर्म गोत्रम वा कथ्यताम यदि मन्य से, आप अपने जन्म गोत्र के विषय में हमें कुछ बताएं।
ये बात सुनकर के श्री कृष्ण बोले, आनक दुंदुभी वसुदेव जी के यहां पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हमारा जन्म हुआ है, वासुदेव कृष्ण हमारा नाम है। ये बात सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए मुचकुंद जी, उनकी बड़ी स्तुति किए। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले वरदान मांग लो। इन्होंने कहा महाराज आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए जिससे आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति बनी रहे, इसके अलावा हम और कुछ नहीं चाहते। यही भक्तमाल जी के अनुसार अगले जन्म में जाकर के नरसिंह मेहता के नाम से हुए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण बलराम लौट करके आ रहे हैं, कालीवन मारा जा चुका है, इधर जरासंध अपनी 23 अक्षौणी सेना लेकर के आ रहा है। कृष्ण बलदाऊ जी से बोले भैया भाग चलो यहां से। बोले क्यों? अरे जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेके आ रहा है। दाऊ जी बोले कृष्ण तू हमेशा कायरों की सी बात करता है, अरे जब 17 बार हमसे नहीं जीता तो अब कहां से जीत जाएगा। कृष्ण बोले भैया हार जीत की बात नहीं है, ये बेचारे गरीब ब्राह्मण मारे जाएंगे, उसने सेना में आगे सबसे पहले ब्राह्मणों को ही कर रखा था। श्री कृष्ण रण छोड़ करके भाग गए, वहां से प्रवर्षण नाम के पर्वत पर चले गए। रण छोड़कर भागने से इनका नया नाम पड़ा रणछोर। बोलो रणछोर भगवान की। उस पर्वत में इसने आग लगवा दी, दूसरी तरफ समुद्र है, उसने समझ लिया अब तो ये मारे जाएंगे, खत्म हो गए। लेकिन वो तो पहले ही द्वारकापुरी का निर्माण करा चुके थे, द्वारका में पहुंच गए। बलदाऊ जी ने रुक्मी की कन्या रुक्मवती से विवाह किया, रेवती से। और अब राजा परीक्षित पूछने लगे महाराज कृष्ण के विवाह के विषय में भी कुछ बताओ। सुखदेव जी वर्णन किए, भीष्मक नाम के एक राजा थे विदर्भ देश के, उनके 5 पुत्र थे जिनमें रुक्मी सबसे बड़े रहे, और एक कन्या थी बड़ी सुंदर जिसका नाम था रुक्मिणी। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, रुक्मी अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहता था, एंगेजमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया गया था। नारद जी के द्वारा रुक्मिणी जी ने कृष्ण के गुणों के विषय में सुना, उन्होंने अपना मन कृष्ण को ही पति बनाने का बना लिया। जब विवाह का समय आया, उस समय रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण को पत्र देकर के श्री कृष्ण के पास में भेजा। उस पत्र में लिखा था, हे त्रिभुवन सुंदर, मैंने आपको देखा तो है नहीं, आपके गुणों के विषय में ही मैंने सुना है, लेकिन मेरा मन आप में अनुरक्त हो गया है। मैंने आपको ही अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। मेरे भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह सिंह की बलि को कोई गीदड़ स्पर्श नहीं कर सकता, मेरे शरीर को आपके अलावा कोई स्पर्श नहीं कर सकता है। आप सोचें कि इस तरह से लाने में लड़ाई झगड़ा हो सकता है। उन्होंने उस पत्र में एक उपाय भी लिखा था, हमारे यहाँ की ऐसी कुल रीति है, विवाह से एक दिन पहले कन्या अपनी सहेलियों के साथ में गौरी पूजन के लिए जाती है। जब हम गौरी पूजन के लिए जाएं तो आप हमारा हरण करके ले आना, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो। बोली ठीक, और यदि आपने हमको स्वीकार नहीं किया तो हम आपके चरणों का ध्यान करते हुए अपने शरीर का मैं परित्याग कर दूंगी। शास्त्रों में लिखा है, अंत काले यथामति तथा गति, अंतिम समय में जैसी मति होती है वैसी गति हुआ करती है। ब्राह्मण देव ने ले जाकर के पत्र श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण पत्र पढ़ते ही एकदम चलने को तैयार हो गए। दाऊ जी ने कृष्ण को जाते हुए देखा, बोले भाई कहां की तैयारी हो रही है? सच सच बता दिया, भैया रुक्मिणी जी का पत्र आया है, उनको हरण करके लाना है। दाऊ जी ने यह सोच करके कहीं ऐसा ना हो कि वहां कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, अपने साथ सेना सजा करके चल दिए। कुंदनपुर में जैसे आए हैं, उनको आए हुए देख करके राजा भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए कि हमारी कन्या के विवाह में आए। वहां की नारियों ने जब श्री कृष्ण को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और आपस में चर्चा करती हैं कि ऐसा सुंदर रूप
अरे भाई, ये कृष्ण तो हमारी कन्या, हमारी रुक्मिणी के लायक तो यही पति हैं। हे विधना, ऐसा विधान बनाओ जिससे रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ में हो जाए। ऐसा मन में विचार कर रही हैं, सोच रही हैं, मनोती मान रही हैं। अगले दिन जैसे ही रुक्मिणी जी अपनी सहेलियों के साथ में गौरी पूजन के लिए जाती हैं और बड़े भक्ति भाव के साथ में माता अंबिका का पूजन करती हैं। नमस्ये त्वाम अंबिके अवीक्षणम संसार स्वतंतां युतां शिवाम भूयात् पतिर्वे भगवान कृष्णस्तदनुमोदताम्।